ठीक है बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं ऑडिबल हूँ ना सबके लिए? किसी को मेरी वॉइस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ये सर अच्छे से आ रही है आवाज। ओके ठीक है। तो बच्चों, जैसा कि सर ने मुझे मेरे बारे में आपको इंट्रोड्यूस आया होगा, तो खैर मैं ज़्यादा इंट्रोडक्शन वगैरह देता नहीं हूँ। मेरे बहुत सारे बैचेस हैं, ठीक है। तो मैं फोकस करता हूँ कि मैं आपको अच्छा पढ़ा सकूँ और आपके सारे डाउट्स क्लियर कर सकूँ। यस सर। तो बच्चों देखो, आप लोग यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे आए हो। हर एक पर्सन जो भी आया है यहाँ पे, मुझे लगता है कि वो साइबर सिक्योरिटी के लिए वो इंटरेस्टेड है और वो साइबर सिक्योरिटी में कुछ ना कुछ जानता है कि क्या साइबर सिक्योरिटी होती है। और इसकी फील्ड में लाइक मुझे नहीं पता है कि आपको इतना पता है कि आप अपना करियर कैसे बनाए इस फील्ड। क्योंकि भाई देखो, ये जो चीज है ना, साइबर सिक्योरिटी एक ऐसी फील्ड है जिसके बारे में ज्यादा किसी को नॉलेज नहीं है अभी भी। यस आज सर। भी किसी को नॉलेज नहीं है ज्यादा कुछ, और कुछ लोगों को है तो उनको अधूरा नॉलेज है। यस सर। और उसके बाद जो प्लेटफॉर्म्स है जहाँ से वो पढ़ना चाहते हैं, तो वहां पर फीस जो है वो काफी ज्यादा है। यस ये सर। कुछ, और इसका एक एक और मतलब एक और बहुत बुरी चीज इसकी ये है साइबर सिक्योरिटी की, यहाँ पर कोई लाइव नहीं पढ़ाता है। कोई आपको फैकल्टी नहीं मिलते हैं। अगर आप लाइव पढ़ना चाहते हो तो आपके पास प्लेटफॉर्म्स नहीं है, और जो प्लेटफॉर्म्स है वो आपको अच्छा पढ़ाते नहीं। ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई वो फैकल्टी क्यों बना हुआ है? भाई अगर उसको लाइव प्रैक्टिकल्स आते और वो कर पाता तो भाई उन लाइव प्रैक्टिकल्स की बहुत वैल्यू है। मैं आज आपसे पूछता हूँ कि आप किसी वेबसाइट को हैक कर सकते हो क्या? आप बोलोगे नहीं। नो सर। ठीक है। तो बच्चों, मैं यही बात कहूंगा आपसे कि अगर वो व्यक्ति किसी वेबसाइट को हैक कर पाए तो वो अपना फुल टाइम कभी भी ऐसे एजुकेशन में नहीं देगा। तो यही चीज मैंने रियलाइज की थी जब मैं, मतलब अभी भी रियलाइज कर रहा हूँ, और मैंने देखा है कि काफी फैकल्टीज हैं जिनको नहीं आता है। तो इसलिए मैं लेके आया हूँ कि यार कुछ जेन्युइन सा हो जाए और हमारे बच्चों बच्चों हाँ ठीक है, पूछ लो, आप पूछ लो फर्स्ट में डाउट। सर मैं फर्स्ट ईयर सीएस में हूँ, सीएस का स्टूडेंट हूँ। मैं साइड बाय साइड ये कर सकता हूँ ना? साइड बाय साइड क्या, आप तो एकदम फ्रंट वे पे कर सकते हैं एकदम। ठीक है। तो बच्चों, यहीं पे मैं आपसे एक बात करता हूँ कि भाई साइबर सिक्योरिटी सुन के आपके मन में थॉट क्या आता है? ये आता है कि साइबर सिक्योरिटी या एथिकल हैकिंग। आपके मन में थॉट आता है कि यार मैं किसी का भी आईडी पासवर्ड, इंस्टाग्राम का पासवर्ड वगैरह हैक कर सकता हूँ। लाइक मैं बोलूंगा कि हाँ आप हैक कर सकते हो। भाई लोग बाग कर रहे हैं, लोगों के हैक हो रहे हैं। ठीक है, सब कुछ होता है इसमें। लेकिन अगर आप ऐसा करने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे आए हो तो फिर आप गलत प्लेटफॉर्म पे हो। क्योंकि मैं इन सब चीजों के अगेंस्ट हूँ। ठीक है। तो मैं आपको डिफेंड करना ही सिखाऊंगा कि भाई किसी का आईडी पासवर्ड हैक हो गया तो उसको कैसे रिट्रीव किया जाए और कैसे उस हैकर से बचाया जाए। और ये तो बहुत छोटा लेवल है आईडी पासवर्ड। ठीक है, ये बहुत इजी लेवल है। लेकिन मैं यहाँ पर बात करता हूँ बहुत बड़े लेवल की। क्योंकि यहाँ पर आप पढ़ोगे, पढ़ने के बाद देखो, मेरा तो नॉलेज का फील्ड है, और नॉलेज के फील्ड में आपकी जॉब्स भी लगती है। इसमें बहुत सारी जॉब्स है बच्चों, बहुत सारे डेजिग्नेशन पे यहाँ बच्चों को हायर किया जाता है। ऑलमोस्ट 30+ डेजिग्नेशन है। ठीक है। जो सीएस में होता है ना, डाटा एनालिस्ट बन रहा है कोई, कंप्यूटर साइंस में कोई कुछ बन रहा है, तो यहाँ पर यही है कि आपने साइबर सिक्योरिटी का कोर्स किया है तो फिर आप जॉब के टाइम पे अपनी कौन सी फील्ड, किसको आप प्राइमरी रख रहे हो? नेटवर्क को रख रहे हो या फिर वेब एप्लीकेशन को रख रहे हो? ठीक है। तो नेटवर्क में भी बहुत सारी फील्ड है, और वेब एप्लीकेशन में भी बहुत सारी फील्ड है। और फिर उसके बाद फोरेंसिक है। तो फोरेंसिक में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फील्ड्स है। ठीक है। तो बच्चों, ऐसे डेजिग्नेशंस पे साइबर सिक्योरिटी में बच्चों को हायर किया जाता है। तो यहाँ पर आप हायर भी हो सकते हो, किसी भी कंपनी में आराम से हो सकते हो। देखो अभी बहुत ज्यादा जॉब है। अगर आप डिजिटली ज्यादा ज्यादा डिजिटली आप ज्यादा मतलब ज्यादा यूज कर रहे हो टेक्नोलॉजी से, टेक्निकली आप बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो, तो आप जाओ लिंक्डइन पे जाके देखना साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कितने सारे डेजिग्नेशन पे बच्चे हायर किए जा रहे हैं। यहाँ पर SOC एनालिस्ट भी हायर किया जाता है, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट होता है। ठीक है।
और फोरेंसिक्स के लिए होते हैं, वेब एप्लीकेशन होता है, वीएपीटी होता है, वीए के लिए अलग हायर किए जाते हैं, पीटी के लिए अलग हायर किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे डेजिग्नेशन है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, इतने सारे, आप जाके वहां पर देख लेना। हर एक चीज के लिए एक पर्सनली बंदा हायर किया जाता है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में 500 लोग काम कर रहे हैं, तो वो एक छोटी सी चीज है ना, अगर वीपीएन है ना, तो वीपीएन पे भी 4 बंदों को हायर किया जाएगा वहां पे, वीपीएन की सिक्योरिटी के लिए, ताकि वीपीएन बिल्कुल इजीली काम करे और कहीं पर भी हमारी सर्विस डाउन ना हो। क्योंकि किसी भी कंपनी का अगर 2 से 3 मिनट के लिए कोई भी सर्वर डाउन हो जाता है तो उसको बहुत ज्यादा नुकसान होता है। एनी कंपनी कोई भी हो, जैसे फ्लिपकार्ट हो गई, फ्लिपकार्ट में मान के चलो 10 मिनट में 1 लाख से ज्यादा ऑर्डर आ जाते होंगे, मैं मानता हूँ, क्योंकि वो वर्ल्ड वाइड है। अमेजोन को मान लो, 10 मिनट में 1 लाख प्लस उसके ऑर्डर्स आते हैं। अगर वो 10 मिनट के लिए बंद हो गई तो 1 लाख ऑर्डर उसके नहीं आ पाएंगे। और जो वो 1 लाख कस्टमर थे ना बच्चों, वो उनका ट्रस्ट कहीं ना कहीं उस पे से हट जाएगा कि यार मतलब मैं ऑर्डर ही नहीं कर पा रहा हूँ, ये कैसी वेबसाइट है। तो आप इस चीज को समझो कि मतलब अभी जो आप काम करोगे ना, हर एक छोटी से छोटी फील्ड में अभी बच्चों को हायर किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ मैं, ठीक है, ये आपके लिए लेके आया हूँ इस प्लेटफॉर्म को। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग पढ़ो, पूरे मन से पढ़ो, और यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट वगैरह की ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, तो वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे ग्लोबल डिफेंसिव सिक्योरिटी की तरफ से, ठीक है, वर्चुअली। तो अभी देखो, मैं अकेला ही नहीं हूँ यहाँ पर, ठीक है, मैं अकेला ऐसा नहीं हूँ जो साइबर सिक्योरिटी में आपको पढ़ा रहा है, ठीक है। और आप ऐसे स्टूडेंट्स हो, ठीक है, मेरे ध्यान से बात सुनना है, यहाँ पर मैं बहुत अच्छी बात कहने वाला हूँ अभी, कि लाइक जैसे कि आप कहीं से सर्टिफिकेट करते हो, सीएच का कर लिया आपने, सर्टिफाइड एथिकल हैकर का कर लिया, ठीक है। और सीएच करने का होता है बच्चों, अभी नाउअडेज इसके शॉर्टकट्स बहुत सारे अवेलेबल है मार्केट में। तो शॉर्टकट से आपने वो सर्टिफिकेट अचीव कर लिया, फिर उसके बाद जब आपका इंटरव्यू होता है ना, आप कुछ नहीं बोल पाओगे, तो कहीं ना कहीं आपको जॉब्स नहीं मिलती है, ठीक है। और उसके बाद आप भाई, मेरी कंपनी का इतना ज्यादा नाम नहीं चलता है कि जितना सर्टिफाइड एथिकल हैकर का नाम चलता है, क्योंकि वो अमेरिका की एक ऐसी संस्था है जिसने साइबर सिक्योरिटी का फर्स्ट सिलेबस बनाया है, ठीक है। भाई उसका नाम तो चलेगा क्योंकि वो ग्लोबली है, ठीक है। तो मेरी कंपनी का अगर आप सर्टिफिकेट लगाओगे और वहां पर आपसे उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिए और आपने जवाब दे दिए, तो उसको क्या लगेगा कि भाई इसको तो सब आता है यार, मतलब इसने कहीं ना कहीं से तो पढ़ा है, इसको आता है, तो वो आपको जॉब देगी। क्योंकि यहाँ पर वही है बच्चों, ये आईटी की फील्ड है, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड है, यहाँ पर काम आता है तो काम कर सकते हो आप, तो आपको काम मिलेगा। अगर नहीं आता ना, तो कोई बिठाल के पैसा आपको कोई नहीं देगा, कोई 1 रुपए नहीं देने वाला है आपको बिठा के। तो मैं यही है कि मतलब मैं हिंदी में एकदम प्योर हिंदी में आपको ये सब सिखाने वाला हूँ, ज्यादा इंग्लिश का यूज नहीं करूंगा, और मैं ज्यादातर हिंदी का यूज करूंगा इसमें। क्योंकि बच्चों यहाँ पर अगर आपको इंग्लिश में पढ़ना है ना, तो देयर आर मैनी प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पर आप इंग्लिश में पढ़ सकते हो, ठीक है। बहुत सारे अंग्रेज हो और कुछ अमेरिकन है, वो पढ़ाते हैं आपको इंग्लिश में, तो आप वहां पर जा सकते हो। अगर आपको लगता है कि मैं इंग्लिश में ज्यादा अच्छा सीख सकता हूँ तो आप जा सकते हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं हिंदी में सीख सकता हूँ, तो आप यहाँ पर बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे हो। तो बच्चों यहाँ पर एक ही चीज समझना है, यहाँ पर सिर्फ नॉलेज है, यहाँ पर सिर्फ नॉलेज का काम है। आपको जितना अच्छा नॉलेज है ना, आप उतना ही ज्यादा ग्रोथ करते जाओगे। एक बार आप आईटी की फील्ड में एंटर हो जाते हो, फिर उसके बाद आपको जितना नॉलेज होता है ना बच्चों, आप उतना ही ज्यादा प्रमोट होते हो और कंपनी स्विच करते हो नॉलेज के हिसाब से, आपको और अच्छी पोस्ट मिलती है। तो यहाँ पर फिर सर्टिफिकेट तो आपसे मांगते ही नहीं है कोई, ठीक है। यहाँ कोई भी आपसे सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा कि यार मतलब आपका रिज्यूम होता है बच्चों, सबसे फर्स्टली तो आपका रिज्यूम होता है। आप कहीं पर अपने सर्टिफिकेट सीधा नहीं देते हो, सबसे पहले आप उसको रिज्यूम दिखाते हो, तो वो रिज्यूम देखता है, आपसे क्वेश्चंस वगैरह करता है और आप उसके जवाब देते हो, तब जाके वो आपका सर्टिफिकेट व्यू करता है। लेकिन मुझे पता है कि आप बीटेक वाले हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, आप वहां उस स्टेज तक पहुंचते ही नहीं हो। क्यों?
क्योंकि जो आपको पढ़ा रहे हैं ना आपके कॉलेज वाले, वो कभी नहीं पहुंचे, तो आप कैसे पहुंचोगे? हाँ, किसी 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 के अंदर देखो, यहाँ पर 100 बच्चे आपके साथ पढ़ रहे हैं, तो 100 में से 10 लोगों के अंदर पोटेंशियल होता है कि वो उसी फील्ड के लिए बने होते हैं, और उनका लॉजिकल माइंड होता है, और उनको सब समझ में आ रहा होता है, या फिर उनके जो फैमिली में कोई उस फील्ड में होता है तो वो उसको गाइड कर देता है, तो वो निकल जाता है। और बाकी लोग बेरोजगार घूमते रहते हैं, और बोला जाता है कि यार इंजीनियरिंग तो मतलब आजकल 5-10 हजार रुपए मिल रहा है, कॉल सेंटर में काम करोगे तो 5-10 हजार ही मिलेंगे ना इंजीनियर हो। भाई आपने रियल इंजीनियरिंग तो की नहीं है, आपके पास रियल नॉलेज तो है नहीं। तो यहाँ पर सिर्फ नॉलेज का खेल है बच्चों। आज भी आप समझ जाओ, लाइफ के आपने इतने साल बर्बाद किए सर्टिफिकेट्स के चक्कर में। आपने 12 साल स्कूल में सर्टिफिकेट लिए, ठीक है, आपने ये साबित किया सर्टिफिकेट लेके कि हाँ आप कॉलेज में पढ़ने के काबिल हो। फिर आपने कॉलेज में सर्टिफिकेट्स लिए कि आपने ये साबित किया कि मैं जॉब के काबिल हूँ। लेकिन कॉलेज के टाइम पे क्या हो गया कि आपका इंटरव्यू हो गया, वहां पर आप बता नहीं पाए कि भैया मैंने शॉर्टकट लिया था, ठीक है, तो इसलिए आप रुक गए। नहीं तो अगर यहाँ पर इंटरव्यू नहीं होता ना, तो यहाँ पर भी आप एक अच्छी सी कंपनी में होते। ठीक है, यहाँ पर भाई किसी को कोई आपको भाई इन्वेस्ट हो, कोई आपको पैसा दे रहा है, तो फिर वो आपसे नॉलेज तो मांगेगा, ठीक है, क्योंकि उसको भी किसी ने काम दिया है, वो भी किसी को सर्विस दे रहा है, उसने उसको पैसे दिए हैं, तो भाई वो काम करेगा जब तो उसको भी पैसा मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए बच्चों यही होता है कि आपको नॉलेज चाहिए इस फील्ड में आने के लिए। ठीक है, सॉरी मैंने स्क्रीन शेयर कर दी, मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको। तो बच्चों यहीं पे मतलब, तो आपको इस चीज से एक चीज समझ, मतलब आपको जो मैंने बताया ना, इससे आपको एक थिंग समझ में आई होगी कि आपको सिर्फ नॉलेज इस फील्ड में, और ये तो एथिकल हैकिंग की फील्ड है, यहाँ पर कोई भी कॉलेज या फिर कोई भी जो संस्थाएं हैं वो नहीं करवाता इस कोर्स को। और अभी ये कोर्सेज लॉन्च हुए हैं, ठीक है, तो हम लोगों का यही देखना है कि इतनी सारी जॉब्स निकल रही है, गवर्नमेंट आपको बोल रही है, बच्चों को अवेयर कर रही है कि साइबर सिक्योरिटी की बहुत बड़ी फील्ड आ चुकी है, और आप पढ़ ही नहीं रहे हो इसके बारे में, कोई फोकस ही नहीं कर रहा है। तो फिर हमने यही सोचा कि यार कहीं ना कहीं जो फोकस करना चाहता है उसके साथ बहुत सारे रीजंस है। क्या रीजंस है कि भाई यहाँ पर इंडिया में पहले साइबर सिक्योरिटी ज्यादा अवेलेबल नहीं है तो वो इंग्लिश में अवेलेबल है, इंग्लिश में अवेलेबल भी है तो बच्चों वो किसी काम की नहीं है। वही जो हिंदी का बेसिक है वही वो इंग्लिश में अवेलेबल है। तो यहाँ पर देखो, कहने का मतलब पूरा सर्वर मर्वर सब हैक कर देगा, ठीक है, तो उसको कुछ रिवॉर्ड मिलता है जो कि 8-10 लाख के करीब होता है, ठीक है। वही हैकर होता है, हैकर क्या है, हैकर को अगर वो चीज मिल जाती है ना, तो हैकर क्या करता है, वहां पर रैंसमवेयर अटैक मार देता है। फिर हैकर डिमांड करता है मुझे 200 करोड़ चाहिए, 300 करोड़ चाहिए, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है। तो हैकर ज्यादा कमाता है एथिकल हैकर से, लेकिन उतना रिस्क भी उठाता है हैकर, ठीक है ना। और आपको लगता है कि ये सब चीजें आपने कभी नहीं सुनी होगी, हम पर डे सुन रहे हैं। आप एक न्यूज ऐप डाउनलोड कर लो कोई से भी एथिकल हैकिंग का, तो आपको डेली मिलेगा कि डेली अटैक्स पड़ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन पे, और ऑर्गेनाइजेशन परेशान है इस चीज से, हर एक ऑर्गेनाइजेशन परेशान है। फिर एथिकल हैकिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम परमिशन लेते हैं, परमिशन लेके उस वेबसाइट पे काम करते हैं, उसके नेटवर्क पे काम करते हैं, या तो फिर हम कोई केस से किसी के साथ फ्रॉड हो गया है तो उस केस में हम उसकी हेल्प करते हैं विद परमिशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम सारे अच्छे काम करते हैं, और हैकर्स जो रहते हैं उनको पकड़ने का भी काम करते हैं कभी कभी। तो ये सब काम जो है अपन परफॉर्म करते हैं। तो ये एथिकल हैकिंग होती है बच्चों, और यही आपको बनना है, और मैं यही आपको सिखाने वाला हूँ। इसके अलावा मैं आपको कुछ भी नहीं सिखाने वाला हूँ, ठीक है। मैं गलत चीज तो आपको बिल्कुल नहीं सिखाऊंगा बच्चों, क्योंकि ब्लैक हैट हैकिंग बहुत खराब होती है। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ हैकिंग है। तो फर्स्ट में मैं वेबसाइट हैकिंग रखता हूँ, क्योंकि भाई हर एक कंपनी की आज वेबसाइट है, ठीक है, हर एक। और सेकंड पे नेटवर्क इसलिए रखता हूँ, हर एक कंपनी का नेटवर्क है भाई, नेटवर्क है जब तो वेबसाइट है। तो यहाँ पर दोनों फील्ड है जिनमें जमीन आसमान का फर्क होता है। सुनना जरा, बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। मतलब एक वेबसाइट हैकिंग जो रहती है वो अलग लेवल पे होती है, और नेटवर्क हैकिंग होती है वो अलग लेवल पे होती है, ठीक है। नेटवर्क हैकिंग मतलब आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है, ठीक है, और जब आपने नेटवर्क हैक कर लिया तो वेबसाइट भी हैक होती है फिर, ठीक है। दो रास्ते होते हैं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारे लैपटॉप्स होते हैं और बहुत सारी केबल्स होती है, वायर्स होते हैं, और
डिवाइस होती है, राउटर्स होते हैं, स्विचेस होते हैं, ठीक है, रिपीटर्स होते हैं, फायरवॉल होती है, ठीक है, आईडीएस, आईपीएस, मतलब बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं। देयर आर मेनी डिवाइसेस। तो अब इन डिवाइसेस को अगर किसी ने हैक कर लिया, बाईपास करके वो अगर आपके नेटवर्क में घुस गया, तो नेटवर्क में घुस के वो सब कुछ तहस नहस कर देगा, पूरा नेटवर्क से वो आपकी वेबसाइट में घुस जाएगा, और जो भी सर्विस आपकी चल रही है, जो भी आपका डेटा पड़ा हुआ है, जितना भी आप मेंटेन कर रहे हो, आपकी अकाउंट डिटेल सब कुछ हैक कर ली जाएगी। सेम ऐसा वेबसाइट के साथ भी, वेबसाइट से यहाँ तो नेटवर्क से घुसा है आपके डेटा में, वो वेबसाइट के थ्रू घुस जाएगा, ठीक है। तो ये वेबसाइट, और ये बग बाउंटी वेबसाइट हैकिंग की होती है बच्चों, ठीक है, जहां पर हम बग्स रिपोर्ट करते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि वहां पर कितनी कितनी, मतलब आप मान के चलो, आप वहां पर रातों रात करोड़पति बनने वाला केस होता है वहां पे बग बाउंटी में। मैं आपको दिखाऊंगा 20-20 हजार डॉलर के रिवॉर्ड मिलते हैं वहां पर। 20-20 हजार डॉलर कर लो भाई कैलकुलेट, $1 की कीमत 90 रुपए, कर लो कैलकुलेट 20,000 को। लाख रातों रात करोड़पति वाली कहानी होती है यहाँ पर। 20,000 का भी, 50,000 भी ऐसे मिल जाता है डॉलर्स में, ठीक है। उसके लिए उतना बड़ा अच्छा बग ढूंढना पड़ता है, ठीक है। नहीं तो कैजुअली, मतलब जैसे भी, मतलब मैं बता रहा हूँ कि अभी जो एथिकल हैकर्स हैं, वो पर डे एक दो वल्नरेबिलिटीज ढूंढते हैं, जिनका रिवॉर्ड होता है $400 से $500 के बीच, तो वो उतने से भी कमाते हैं भाई, उतने से भाई, क्योंकि डॉलर में कमा रहे हो ना आप पैसा, यहाँ पे रुपीज में नहीं कमा रहे हो। फिर आती है ईमेल हैकिंग। तो भैया अभी ईमेल पे तो भाई बहुत सिक्योरिटी रहती है, और ईमेल के लिए तो पर्टिकुलर रूल्स बन रहे हैं, रेगुलेशंस बन रहे हैं, और ईमेल को बहुत सिक्योर किया जा रहा है, क्योंकि एक गलत ईमेल आया है, स्पैम मेल आया है, किसी हैकर ने किसी को मेल कर दिया, और उसने अगर क्लिक कर दिया, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, एक वर्किंग ईमेल है, वर्किंग ईमेल पे अगर कोई भी ईमेल आता है तो किसको खोल के देखता है। तो यहाँ पर क्या होता है, एम्प्लॉइज हमेशा अपने ईमेल को खोल के देखते हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि ईमेल देखना ही है आपको। तो ईमेल ईमेल यहाँ पर क्या करता है, किसी ने उस लिंक पे क्लिक कर दिया, और वो पेलोड था वो एग्जीक्यूट हो गया, और आपका पूरा नेटवर्क वेबसाइट वगैरह सब डाउन हो जाता है। फिर होती है बच्चों कंप्यूटर हैकिंग। तो कंप्यूटर हैकिंग जैसे कि आप नॉर्मली जानते हो कि, मतलब लाइक आपका जो ये मेटास्प्लॉइट टेबल पे मैं आपको पूरा समझा दूंगा कि कैसे आपके विंडोज हैक होते हैं, कैसे आपके लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैक होते हैं, कैसे आपके लैपटॉप्स पर रैंसमवेयर अटैक्स लग जाते हैं, और कैसे आपके पासवर्ड्स निकाल दिए जाते हैं आपके लैपटॉप्स का यूज करके, उसके नेटवर्क का यूज करके, सब कुछ बता दूंगा मैं। फिर होता है पासवर्ड हैकिंग। तो बच्चों पासवर्ड हैकिंग को मैंने बहुत सेपरेटली इसलिए रखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर आपने किसी भी वेबसाइट में पासवर्ड डाला तो पासवर्ड कहीं ना कहीं सर्वर तक जा रहा है, ठीक है, और बीच में वो इनक्रिप्ट होके जाता है। अगर आप उसको कैसे भी क्रैक कर पाते हो, ठीक है, या फिर हैशिंग वैशिंग सबको क्रैक करते हो, तो आपको यहाँ पर क्रिप्टोग्राफी फेलियर का बग लगता है, तो वो P1 कैटेगरी का होता है, तो वहां पर काफी ज्यादा बेनिफिट मिलता है आपको। ये किसका क्वेश्चन था, फटाफट बोलो, कौन बोल रहा था बच्चा? हाँ हेलो सर, मेरा थोड़ा नेटवर्क का इश्यू चल रहा है, तो क्या आप वीडियो का रिकॉर्डेड लेक्चर व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे? ठीक है, आपको मिल जाएगा, मैं सेंड करवा दूंगा मैं, डोंट वरी। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ ओके, तो बच्चों ये है ना। फिर यहाँ पर टाइप्स ऑफ हैकर्स होते हैं बच्चों। ब्लैक हैट हैकर होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो गलत हैकिंग करने वाला होता है। तो ब्लैक हैट हैकर आपको गूगल पे या फिर किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलने वाले, ठीक है, ये मिलते हैं डार्क वेब पे। डार्क वेब पे एक अलग दुनिया है, ठीक है। डार्क वेब कहा जाता है, मतलब लगभग कहा क्या जाता है, मेरे को खुद को पता है, लगभग लगभग बोल रहा हूँ मैं, इसका कोई एक्यूरेट डाटा अभी किसी के पास है नहीं। 80% से लेके 85% तक डार्क वेब होता है, ठीक है। गूगल तो बच्चों, गूगल तो मान के चलो आप 5% होता है, गूगल में आप कितना ही कर लो, 5% होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर डीप वेब भी होता है उसके बाद, ठीक है। तो गूगल कुछ भी नहीं है, आप जो यूज करते हो। आपको क्या लगता है कि इंटरनेट बहुत बड़ा है? कुछ नहीं है, गूगल बच्चा है गूगल। अभी आप आओ तो बैकएंड में, अभी आप तो सिर्फ इंडिया वाले हो ना, तो आप इंडिया इंडिया की चीजें सर्च करते रहते हो, तो आपको गूगल लगता है। और गूगल पे आप अभी डार्क वेब पे आओ कभी, आधे से ज्यादा दुनिया, मतलब दुनिया के कम से कम 75% लोग तो डार्क वेब पे पाए जाते हैं पूरे वर्ल्ड के। 25% लोग हैं जो कि कुछ इंस्टाग्राम वगैरह सोशल मीडिया की वेबसाइट और ये गूगल वगैरह पे पाए जाते हैं डीप वेब में। मैं बता रहा हूँ बहुत बड़ा है डार्क वेब, जहाँ पर हैकर्स ज्यादातर एक्टिव होते हैं। और यहाँ पर सब, भाई आप लोगों को छोड़ के बाकी सब तो हैकर्स ही हैं।
क्योंकि बाकी सब लोग टेक्नोलॉजी को एडप्ट हैं, क्योंकि वहीं उन्होंने तो कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी बनाई है। ठीक है, तो मतलब हमारा इंडिया ही पिछड़ा हुआ है टेक्नोलॉजी के मामले में, और हमारे आसपास के पड़ोसी देश बांग्लादेश ऐसे देश वो पिछड़े हुए हैं। बाकी चाइना को आप देख लो, रातों रात खड़े खड़े इंडिया को हैक कर देता है और रुला देता है। रशिया को देख लो, रशिया अमेरिका को रुला देता है जब हैकिंग पे आ जाता है वो। ठीक है, फिर अमेरिका तो सब कुछ लेके रखता है, यूएसए। इसराइल है, ईरान पर अटैक करता है और उसका पूरा परमाणु का जितना भी मतलब वेपन्स था सबको खत्म कर देता है। तो बच्चों आप लोगों के पीठ के पीछे तो एथिकल हैकिंग ही चल रही है, को तो पता ही नहीं है। आपको इंडिया वहां पर जाने नहीं दे रहा है, क्योंकि इंडिया में अगर आप लोग एक्टिव हो गए तो कहीं ना कहीं आप इंडिया के लिए खतरा हो जाओगे। तो इसलिए इंडिया चाहता है कि हमारे देश में शांति बनी रहे, क्योंकि एथिकल हैकिंग कहीं ना कहीं शांति भंग करने का भी काम करती है। लेकिन इंडिया को भी पता चल गया कि अगर हम ऐसे ही करते रहे ना तो हम हैक कर दिए जाएंगे किसी और देश के लिए, और हमारे पास इतने लोग बग डिफेंड करने के लिए होंगे नहीं। तो इसलिए वो प्रमोट कर रहे हैं कि भाई जाग जाओ जाग जाओ, ये एथिकल हैकिंग पे आ जाओ। ठीक है, तो बच्चों ब्लैक हैट हैकिंग मतलब गलत हैकर जो कि डार्क वेब वगैरह जैसे प्लेटफॉर्म पे पाए जाते हैं जहां पर इनको कोई पकड़ नहीं सकता। और वाइट हैट हैकर है नॉर्मली जैसे हम हुए, हम भी कोई मतलब हाँ ठीक है, हम तो वाइट हैट हैकर ही हैं। हम हमारे पास तो टाइम ही नहीं होता कि हम कुछ गलत काम कर सकें, क्योंकि हमारे पास गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट देखना पड़ता है, और एज वेल एज हमको हमारी जो कंपनी, क्या बोलूँ मैं उस कंपनी को, ठीक है, उसमें भी जाके बैठना पड़ता है कभी कभी। ठीक है, वो गाइड करना होता है यार, बच्चों प्रोजेक्ट आते हैं तो अब मैं को कंसल्टेंट हायर कर रखा हुआ है उनने, ज़्यादा कुछ करता नहीं हूँ, मैं कंसल्टेंट हूँ, मतलब एडवाइस वगैरह देता हूँ, क्योंकि भाई मैं उस फील्ड से मतलब अब भाई अपन काम थोड़ी करेंगे, अब अपन लोगों से काम करवाएंगे। ठीक है, हमको काम ज़्यादा करना नहीं था, और गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट रहता है उसकी भी मॉनिटरिंग ही करनी रहती है, देखना रहता है कोई ढंग से काम कर रहा है कि नहीं, रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं कि नहीं काम करने के बाद। ठीक है, तो फिर ग्रे हैट हैकिंग होती है। ग्रे हैट हैकिंग में दोनों काम करते हैं, जैसे कि मान के चलो आप लोगों का भाई व्हाइट हैट हैकिंग करके कितना ही क्या होने वाला है, फिर आप थोड़ा सोचते हो चलो ठीक है थोड़ी बहुत ब्लैक हैट हैकिंग हो जाए, कुछ लोगों को परेशान कर लिया जाए छोटे लेवल पे, तो ये होती ग्रे हैट हैकिंग जो कि छोटे लेवल पे की जाती है ना। और फिर बच्चों मैं कुछ मतलब फेजेस फॉलो करूंगा जो कि आपको एथिकल हैकिंग में आपके पास है उसमें मैं आपको बताऊंगा। साइबर सिक्योरिटी जो है वो बहुत बड़ी फील्ड है, लेकिन उसमें एथिकल हैकिंग जो है ना वो 5 फेजेस में कंप्लीट हो जाती है। और साइबर सिक्योरिटी मतलब काफ़ी बहुत बड़ी फील्ड होती है। ठीक है, तो मैं आपको साइबर सिक्योरिटी का कोर्स दूंगा, और एज वेल एज उसके अंदर एथिकल हैकिंग भी रहेगा। एथिकल हैकिंग साइबर सिक्योरिटी के अंदर ही आता है। तो बच्चों इसके 5 फेजेस होते हैं एथिकल हैकिंग के। ठीक है, फर्स्ट होता है रिकनेंस। तो रिकनेंस का क्या काम होता है बच्चों? इन्फॉर्मेशन को गैदर करना। इन्फॉर्मेशन मतलब आप किसी को भी टारगेट कर रहे हो तो भाई उसके बारे में आपको जानकारी तो होनी चाहिए। अब यहाँ पर जानकारी थोड़ी पर्सनल होती है, मतलब थोड़ी सी डिजिटली होती है। आपको उसके नेटवर्क के बारे में जानना पड़ता है, उसकी वेबसाइट के बारे में जानना पड़ता है, वो क्या यूज कर रहा है, कैसे यूज कर रहा है, कितने डिवाइसेस यूज कर रहा है, ये सब जानना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये सब चीजें आपको बहुत सारी चीजें उसके सब डोमेन्स वगैरह आईपीज वगैरह सब कुछ निकालना पड़ता है। तो ये सब टूल्स बेस पे हो जाता है, काफी इजी रहता है। ठीक है, फिर स्कैनिंग होता है, ये भी टूल्स बेस पे हो जाता है, इसमें भी ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। स्कैनिंग में हम देखते हैं कि अंदर कौन कौन से कंपोनेंट काम कर रहे हैं और उनके वर्जन्स क्या क्या है। ठीक है, तो ये सब हम देखते हैं, उनकी सर्विसेज सबको आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि क्या क्या सर्विसेज रन हो रही है उनके नेटवर्क में। ठीक है, फिर यहाँ पर हम स्कैन करने के बाद हम देखते हैं कि यार कोई वल्नरेबिलिटी है कि नहीं, कोई लूप होल है कि नहीं अंदर जाने का। ठीक है, लूप होल नहीं है तो फिर हम क्रिएट कर देते हैं, सब कुछ होता है बच्चों अभी। ठीक है, तो हम वहां पर स्कैनिंग करके सब कुछ देख लेते हैं। फिर जब हमको लूप होल मिल जाते हैं, एक नहीं बहुत सारे मिलते हैं, तो हम उन पर परफॉर्म करते हैं, उनमें गैनिंग एक्सेस लेते हैं। एक्सेस गैन करके देखते हैं कि भाई उसके अंदर मैं जा पा रहा हूँ कि नहीं, सर्वर के अंदर मैं उसको हैक कर पा रहा हूँ कि नहीं। जहां वो हैक हो गया फिर हम क्या करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं, एक्सेस को मतलब हैकिंग को मेंटेन करते हैं, पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन करते हैं। उसमें क्या होता है कि बच्चों अगर मैं किसी सर्वर के अंदर घुस गया हूँ तो भाई वहां जाके मैं एक बैकडोर बना दूंगा। बैकडोर मतलब जहां से मैं बार बार आ सकूं और जा सकूं। ठीक है, पीछे वाला दरवाजा जो कि किसी की नजरों में ना आए, सिर्फ मैं ही उसके अंदर जा सकूं आ सकूं। इसे इसलिए बनाया जाता है क्योंकि बच्चों सर्वर को एक दिन में कभी हैक नहीं किया जाता है, इसको हैक करने के लिए बहुत टाइम लगता है। आप आ रहे हो जा रहे हो सर्वर के अंदर, किसी को नहीं पता है। ठीक है, जब सर्वर को आप पूरा देख लेते हो, सब कुछ छानबीन कर लेते हो, फिर उसके बाद आप मारते हो रैनसमवेयर।
उसका पूरा डाटा चुराने के बाद। ठीक है, तो ये पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन होता है, मेंटेनिंग एक्सेस। फिर आप ये बोलोगे कि सर वो आ रहा है जा रहा है, हम एक ब्राउजर सर्च करते हैं, हिस्ट्री बन जाती है, तो वो आएगा जाएगा तो क्या किसी को पता नहीं चलेगा? तो बच्चों जब वो आएगा और जाएगा ना, तब वो कवरिंग ट्रैक्स कर देगा, मतलब वो क्लियर कर देगा सारी हिस्ट्री, सारे लोग। ठीक है, तो इसे क्लियर एंड कवरिंग ट्रैक्स बोला जाता है। तो यहाँ पर हमें अपने लोग्स जो भी क्रिएट हो रहे हैं सर्वर पे, फायरवॉल पे, या फिर कहीं पर भी एनीवेयर, हमको डिलीट करके बाहर आना होता है, तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये कुछ स्टेजेस होते हैं एथिकल हैकिंग के, फेजेस हैं जो कि आपको करने पड़ेंगे। सुनने में लगता है आसान, लेकिन ये बहुत बड़ा बड़ा है बच्चों, मैं आपको बताऊंगा, आप जब पढ़ोगे ना तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, यही एथिकल हैकिंग का कोर्स है बच्चों। ठीक है, इसी का ही लोग बाग 1-1 लाख रुपए देते हैं, 2-2 लाख रुपए देके सर्टिफिकेट करते हैं इसका। तो आपको मजाक लग रहा होगा। ठीक है, देते हैं बच्चों, इतने पैसे बच्चे देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो बेरोजगार है, क्योंकि नॉलेज नहीं है उसके पास। सर हाँ, सर इसका सर्टिफिकेट आप देंगे सर? देखो बच्चों, मैं एथिकल हैकिंग पूरी पढ़ा दूंगा, और ग्लोबल डिफेंसिव सिक्योरिटी की तरफ से आपको सर्टिफिकेट रहेगा। वहां पर इसी काउंसिल देता है ओके आपको, सर। यहाँ पर जीडीएस देगा। भाई मैं थोड़ी इसी काउंसिल से हूँ, मैं थोड़ी आपसे 2 लाख रुपए ले रहा हूँ, इसी काउंसिल ले रहा है ना। ओके सर। ठीक है, फिर यहाँ पर आप देख लो कि आपके लिए कितना आसान रहेगा बच्चों। ठीक है मेरे बच्चों, तो यहाँ पर आप देखना है एक चीज, जो साइबर सिक्योरिटी है ना, यहाँ पर 5 लाख लोग है, लेकिन उसके अपोजिट में 65,000 एम्प्लॉयज है। तो आप कहीं ना कहीं देख रहे हो कितना बड़ा लूप होल है इस फील्ड में। और आपको लगता होगा कि ये जो जरा से कुछ, ये ना बच्चों, ये गवर्नमेंट सेक्टर की हालत है कि उसके पास 65,000 ही है, क्योंकि बच्चों बाकी तो वो प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं ना अपना काम, जो कि 5 लाख लोगों की नीड फॉलो कर सके। प्राइवेट सेक्टर को वो दे रहे हैं, हमको भी देते हैं काम, इनके पास बहुत काम है गवर्नमेंट का। हम मुंह उठा के हर कभी IR, वो कौन सी वेबसाइट है, IRCTC करके कोई वेबसाइट है, देखो ट्रेन में ज्यादा सफर नहीं करता हूँ मैं, उसकी वेबसाइट हैक हो जाती है यार। यस सर, ठीक हाँ सर, है, जिससे अपन बुकिंग करते हैं टिकट की, वो जब देखो तब हैक हो जाती है। क्यों हैक हो जाती है, आपको रीजन पता है उसका? क्योंकि कोई इसको सर्विस देने वाला नहीं है, समझ रहे हो आप, इसलिए वो प्राइवेट सेक्टर्स को दे रखा है उनने। तो भाई सब वेबसाइट, सब कुछ हैक होता है, गवर्नमेंट की बहुत सारी एम्स हैक हो जाती है जब देखो तब। भाई क्योंकि वो नहीं कर पा रहे, उनके पास है ही नहीं इतने लोग की जो कि मतलब हर एक सेक्टर में उनको सिक्योरिटी दे पाए। मतलब आज हॉस्पिटल को भी जरूरत है, जहां पर आप सोच भी नहीं सकते हो, हर एक चीज को जरूरत है बच्चों। आप चाय की दुकान को भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 5G आने वाला है, और 5G आने वाला है, नेटवर्क की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। नेटवर्क, जैसे आपने देखा है रडार होता है, रडार पे कैसे उसकी परछाइयां बन जाती है, कोई भी वेपन आ रहा होता है या फिर कोई मिसाइल आ रहा होता है, तो फिर वो क्या करता है, उसको रडार पे डिटेक्ट करके उसको सीधा का सीधा डिफेंड कर देता है, और उसको ऊपर ही फोड़ देता है। ठीक है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है ऊपर ही। तो यहाँ पर यही कहेगी, यहाँ पर 5G आएगा, नेटवर्क की फ्रीक्वेंसी बनेगी, तो आप घर के अंदर क्या कर रहे हो वो भी एथिकल हैकर चेक कर लेगा कि आप घर क्या एक्टिविटीज कर रहे हो। तो इस लेवल पे जाने वाली साइबर सिक्योरिटी, मतलब हैकर्स किस लेवल पे हैकर्स ने सोच के रखा हुआ है। अभी ChatGPT आया ना, ChatGPT की हालत खराब कर दी थी, वो हैक होने वाला था लगभग, उस पर खुद वल्नरेबिलिटीज रिपोर्ट की गई है। तो AI को भी जरूरत है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब अब रोबोट्स भी हैक होंगे। भाई रोबोट हैक नहीं हो सकता क्या, वो भी तो मशीन है। भाई सिस्टम भी मशीन है, सिस्टम भी रोबोट जैसा, लेकिन वो बोलता नहीं है, लेकिन रोबोट बोलेगा आपके हिसाब से AI से बना हुआ, वो भी तो हैक होगा। मतलब आप सोच सकते हो कि भाई साइबर सिक्योरिटी किस लेवल पे जाने वाला है आगे यार। कहाँ लगे हुए हो आप बच्चों यार, समझो बात को यार, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं किस लेवल की बात कर रहा हूँ। फिर आप आगे 4-5 साल के बाद सोचोगे यार काश मैं कर लेता, सर तो इतने कम में करवा रहे थे यार, काश मैं कर लेता और आज बन जाता। तो भाई पछताने का नहीं है यहाँ पर, क्योंकि मैं आपसे ज्यादा नहीं 3 से 4 घंटे मांगूंगा दिन में। ठीक है, अगर आप वो भी देते हो ना तो फिर आप निकाल लोगे। देखो दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है, 24 घंटे में से अगर आप मुझे 4 घंटे दे दोगे तो फिर आपका क्या चला जाएगा बच्चों, 20 घंटे तो आपके सेपरेट हैं। और अगर उन 4 घंटों में अगर आपका करियर बन रहा है तो फिर आपको क्या दिक्कत है यार, आप थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो जरूर यार। कुछ लोगों के दिमाग में नहीं घुसता है बच्चों, कुछ लोगों के दिमाग में, यहाँ चाहता हूँ कि मेरे पास
मेरे पास बच्चे हैं बहुत सारे, लेकिन मैं सबको लेके आना चाहता हूँ इसमें फील्ड में, बहुत सारे लोग, क्योंकि बहुत सारे लोगों की डिमांड है। क्योंकि आगे आपको पता है सब कुछ डिजिटल होने वाला है बच्चों। आज चैट जीपीटी से जो बोलो ना, वो आपको राइट करके देता है, आपको एक से बढ़कर एक चीज दे सकता है, जो कि आपको गूगल या फिर कोई नहीं दे सकता है। एकदम तो करेक्ट। बच्चों ये समझना, जिस दिन चैट जीपीटी को ये दे दिया, मतलब जिस दिन चैट जीपीटी आपसे बातें करने लग गया, तो आप सोचो कि वो एज अ रोबोट आपके सामने क्या बन के आएगा। यस बच्चों थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्योंकि यहाँ पर ना मैं जानता हूँ कि जो इंडिया होते हैं ना, इंडिया ने बड़े बड़े सीईओ दिए हैं। गूगल का सीईओ इंडिया का है, ट्विटर का सीईओ इंडिया का हुआ है, और पता नहीं कितनी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर इंडिया के सीईओ चल रहे हैं। तो मतलब इंडिया वालों में दिमाग तो बहुत है, लेकिन साले यूज नहीं करते हैं बेवकूफ लोग। उनका दिमाग ना लड़की बाजी में चला जाता पूरा, साले बेवकूफ। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि मतलब पहले करियर बना लो, ठीक है, फिर सब कुछ हो जाना है। हमारे मैंने देखा है ना बच्चों लोगों को कि मतलब वो क्या करते रहते हैं। मैं जानता हूँ कि उनका दिमाग कहाँ जाता है इंडिया वालों का, ठीक है, लेकिन वहीं अपोजिट में दूसरे अदर कंट्रीज है, वहाँ के जो बच्चे होते हैं ना बहुत शार्प होते हैं, ठीक है, उनको क्या है सब चीजें मिल भी जाती है भाई, क्योंकि वहाँ पर यस अवेलेबल है, यहाँ पर अवेलेबल भी नहीं है। लेकिन जब हमारे यहाँ के बच्चों को वो चीज मिल जाती है ना, तो बच्चे बहुत आगे जाते हैं हमारे यहाँ के। मेरे को प्राउड है कि मतलब जो इंडिया जो बच्चे होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा, मतलब यहाँ के जो आईआईटी के बच्चे हैं ना, वो मतलब यूएसए में छाए हुए हैं कुछ नहीं एकदम। होता। उनकी बहुत वैल्यू है यूएसए में, ठीक है। तो मैं मुझे ये अच्छा लगता है, लेकिन बस मेरे को यही चीज लगती है कि बच्चे जो लोग हैं ना अभी थोड़े से बिगड़ रहे हैं, तो फिर मेरे को बस यही है कि भाई आ जाओ इसमें इसमें ऐसी चीजों में, तो आपका इंटरेस्ट भी होता है इंडिया वालों का, तो फिर आपके लिए तो और भी अच्छी चीज है। तो करियर तो मैंने आपको वैसे भी बता चुका हूँ कि इसके अंदर 30+ डेजिग्नेशंस पे बच्चों को हायर किया जाता है, ठीक है। आप इंडीड पे चले जाओ, आप इंडीड पे जाके साइबर सिक्योरिटी सर्च कर लो, तो सिक्योरिटी से रिलेटेड कितनी सारी फील्ड आएंगी आपकी। और लिंक्डइन पे चले जाओ, क्योंकि बच्चों ये P1 कैटेगरी की जॉब है, ये आपको Naukri.com पे बहुत कम देखने को मिलेगी, ठीक है। इनके लिए थोड़े बड़े बड़े और ऑफिशियल प्लेटफॉर्म लगते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको फिजिकल इंटरव्यू देने नहीं जाना है, यहाँ पर सब कुछ आपका डिजिटली होता है, सब कुछ आपका कॉल पे होता है। फिर आपको ऑफर लेटर आता है और आपको ज्वाइन करने जाना होता है बस, सही सर ठीक एकदम। है। फिर लाइव प्रैक्टिकल था, जो कि मैं अभी नहीं करवा पाऊंगा बच्चों, क्योंकि मेरे को रीजन ये है मेरा लाइव प्रैक्टिकल के साथ, कि अभी मैं मतलब अभी टाइम मेरे पास 5-10 मिनट ही बचे हैं, क्योंकि मेरे को और बच्चों की क्लास लेने जाना पड़ता है, तो इसलिए मैं प्रैक्टिकल अभी परफॉर्म नहीं करा पाऊंगा। और फिर क्वेश्चन एंड आंसर आपको कुछ हो तो फिर आप पूछ लीजिए उसकी, नहीं तो फिर थैंक यू। और मैं आपको बता रहा हूँ कि इस फील्ड में आज क्या दिक्कत है यार, आप ऐसा प्रैक्टिकल सोचो तो आपको 4 घंटे देने में, भाई आप लाइफ के 20 घंटे, आप किसी 20 में से आप 8 घंटे सो रहे हो, फिर आपके पास 12 घंटे बचे तो हैं सब कुछ करने के लिए। 8 घंटे भी बच्चे नहीं सोते यार, यस सर ठीक यस है। और वो भी 8 घंटे में मैं आपको प्रैक्टिकल्स करवाने वाला हूँ यार, आपको इतनी इंटरेस्टिंग चीजें करवाने वाला हूँ। ऐसा भी नहीं कि मैं कुछ बोरिंग बोल रहा हूँ कि आपको 4 घंटे बैठ के डेडिकेशन के साथ यूपीएससी की तैयारी करनी है, एकदम अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लेना चार दीवारी के अंदर, ठीक है। अगर जॉब लग गई तो ठीक है, अगर नहीं लगी तो फिर बर्बाद। मतलब पूरी जिंदगी आप अपने आप को कोसोगे कि मैंने क्या कर लिया, अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ मैं। यहाँ तो आपको बहुत मजा आता है, क्योंकि आप यूज करते हो भाई, दिन में आप 10 10 घंटे आप फोन ही यूज कर रहे हो। क्यों ना आप उस 10 घंटे में से 4 घंटे अपना लैप ही या फिर अपना फोन ही यूज कर लें, वो भी अच्छे काम के लिए। यही तो मांग रहा हूँ मैं आपसे, और क्या मांग रहा हूँ। तो आपको खुद सोचना पड़ेगा बच्चों कि आप दे दो यार मुझे ये चीज, रिटर्न में मैं आपका एकदम सुनहरा भविष्य दूंगा आपको। ये मेरा मतलब ये जरूर मेरा चैलेंज है आप लोगों को, कि मैं आपको आपका सुनहरा भविष्य दूंगा। बिल्कुल बच्चों, इसी टाइम पे होगी, पूरे डेडिकेशन के साथ होगी, और आप भी टाइम पे आओ, और आप टाइम पे आके 9-5 तक सारे के सारे ज्वाइन करके मुझे खुश कर दो। मुझे आपका डेडिकेशन भी देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। ओके सर। तो बच्चों कहीं ना मैं आपको ना यहाँ पर एथिकल हैकिंग तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको पूरा नेटवर्क भी पढ़ा दूंगा एज वेल एज, अगर आप लोगों के अंदर मुझे डेडिकेशन दिखा तो। और नेटवर्क जब मैं आपको पढ़ा दूंगा ना, तो फिर आपकी तो नेटवर्क इंजीनियर में यूं जॉब लग जानी है यूं। क्योंकि जो सीसीएन है, सीसीएनपी ना बच्चों, उनकी अभी इतनी डिमांड है, इतनी डिमांड है ना उनकी भी,
मैं क्या बताऊं आपको, नेट जितनी जितनी डिमांड एज अ नेटवर्क सिक्योरिटी की है उतनी डिमांड नेटवर्क इंजीनियर की भी है। तो मैं आपको वो भी सिखा दूंगा नेटवर्क सिक्योरिटी के साथ, ठीक है। आप वो भी सीख जाओगे तो मतलब आपके पास कितने सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं, आप ये खुद सोचो। और जो बीटेक कर रहा है ना सीएसए वगैरह या फिर कंप्यूटर साइंस वगैरह, तो उसको नेटवर्क पढ़ना पड़ेगा और उसकी कहीं ना कहीं वो ले दे के नेटवर्क में ही जॉब करने जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप यहाँ पढ़ लो, क्योंकि कॉलेज में तो कोई पढ़ाने नहीं वाला। अगर उसको आता तो वो अभी जॉब कर रहा होता, वो थोड़ी वहां पर जाके पढ़ा रहा होता, आपको मास्टर बना होता। हमको मास्टर बनना पसंद नहीं है, इसलिए हम ऑफलाइन नहीं पढ़ाते हैं भाई। क्यों पढ़ाए, हम क्यों अपनी लाइफ को बर्बाद करें मास्टरी में। ठीक है, तो हम लोग हम सोचा है कि हम चलो ठीक है 1 घंटे आप लोगों को पढ़ा देते हैं वर्चुअली। ठीक है, तो चलते फिरते आपकी क्लास हो जाती है। तो ठीक है बच्चों, फिर कोई डाउट है तो आप पूछ लो, नहीं तो कल तो अपना है ही डेडिकेशन के साथ एक सेशन। हाँ हेलो सर।